Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning and hardening, twisting and withering, and then it is done. So, तब धूप में झुलसने और हवा में बर्दाश्त करने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है खुले में, और तब उसके दम घुटने के कारण उस तरह से वेदर डिफरेंट डिफरेंट वेदर में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और धीरे 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 वो भूरा रंग का हो जाता है और बहुत सख्त हो जाता है, और उसके अंदर से जान चला जाता है, और वो धीरे धीरे विदर करने लगता है, मुरझाने लगता है, और तब हम जाकर कह सकते हैं कि जो पेड़ है वो मर गया है। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हमें क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला बात, जो स्कॉर्चिंग होता है, ये जो स्कॉर्चिंग होता है वो हीट के द्वारा होता है और सन से होता है। जो सन का जो ताप होता है ना, उससे स्कॉर्चिंग होता है। दूसरा बात, जो चोकिंग है वो एयर के एब्सेंस से होता है, जब उसे हवा नहीं मिलता है ठीक तरह से, राइट। देन तीसरा बात ये है, जो एक ट्री है वो फॉरएवर के लिए उसे इस तरह से खत्म कर दिया जाता है। इस स्टैंजा में पुट अप टू एन एंड फॉरएवर ये बताया गया है कि एक ट्री को किस तरह से एंड कर दिया जा सकता है, मार डाला जा सकता है पूरी तरीके से, राइट। सो इस एक्सट्रैक्ट में सेम प्रोसेस दोहराया जा रहा है, कैसे करके ट्री को मारा जा रहा है, ओके, फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए। सो क्या की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं? ये तीन की पॉइंट्स है। स्कॉचिंग इज डन बाय द हीट ऑफ द सन, चोकिंग इज डन बाय द एब्सेंस ऑफ द एयर, अ ट्री इज पुट अप टू एन एंड फॉर एवर। अब आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कॉच्ड एंड चोक्ड, व्हाट हैपेंस टू इट आफ्टर इट इज स्कॉच्ड एंड चोक्ड। सो ये स्कॉच्ड और जो चोक्ड लिखा गया है, सो ये क्या है और क्या होता है इस चीज के बाद, स्कॉच्ड और चोक्ड के बाद। सो हम इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, जब ट्री को जड़ से उखाड़ दिया जाता है और जब उसे वेदर में एक्सपोज खुला छोड़ दिया जाता है, सूरज की ताप बर्दाश्त करने के लिए और हीट बर्दाश्त करने के लिए, और वो धीरे धीरे सूख जाता है, मुरझा जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड। हीट और विंड की वजह से वो मुरझाने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कॉच्ड और चोक्ड। और तभी ये प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद वो धीरे धीरे भूरा रंग का हो जाता है, बहुत सख्त हो जाता है और मुरझाने लगता है, और लास्ट में जा करके वो मर जाता है, राइट। जो ट्री है वो किल्ड कर दिया जाता है, इस तरह से मार डाला जाता है एक ट्री को। So here we have our answer, and let's frame the answer. When the trees are uprooted and exposed to sun and heat, they withers and rise up with the action of heat and wind. This process is scorched and choked. Then it goes through a process of browning, hardening and twisting. Eventually, means finally, the tree is killed. Now let's see the next question. And then it is done. What does it stand for in this line? How does it done? एंड देन इट इज़ डन, ये जो लाइन है इसमें इट किसके लिए यूज़ किया गया है, क्या रेफर करा जा रहा है इट के द्वारा, और ये जो इट है ये कैसे होता है, ये कैसे किया जा रहा है। सो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं, ये जो इट है वो रेफर कर रहा है एक ट्री को कैसे बाहर डाला जा सकता है, उसका प्रोसेस। और ये तभी किया जा सकता है जब हम एक ट्री को उखाड़ देते हैं अर्थ से और अलग कर देते हैं, उसे पुल आउट कर देते हैं, और उसके बाद जब हम उसे उखाड़ देते हैं उसे स्कॉच्ड और चोक्ड किया जाता है सन और एयर में, और तब जाके वो मुरझा जाता है, और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है एट लास्ट में कंप्लीट हो जाता है। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। It stands for ultimately killing the tree. It is done by pulling out the tree from the earth. After uprooting, it is scorched and choked in the sun and air, and it withers. Ultimately, it is completed. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.